कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि संभल में जो हिंसा हुई, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संभल जरूर जाकर रहेगा। सुनिए। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अब सरगर्मी तेज होने लगी है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ यहां पर आप देखेंगे फोर्स की तैनाती है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे सभी को जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का डेलीगेशन राहुल गांधी के नेतृत्व में संभल के लिए कूच करेगा, वैसे वैसे जो कार्यकर्ता है यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अब राहुल गांधी के यहां आने का, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे तो यहां का जो माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। दरअसल जो लोग हैं वो यहां पर कूच करते हुए दिखाई देंगे और जो यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो माहौल यहां बना हुआ है और एक तरफ फोर्स है जो साफ तौर पर ये कह रही है कि यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा? देखिए, ये संभल में जो पुलिस के द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों की हत्या कर दी गई है और पूरे उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है, उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी आज संभल यात्रा पे हैं। वहाँ के लोगों से मिलेंगे और उनके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है वहाँ के डीएम द्वारा कि 10 तारीख तक कोई भी बाहरी नेता ना आए और उसके पीछे की वजह दी गई है ताकि वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। ये बहानेबाजी है पूरी तरह से। पहले इन्होंने 30 तारीख का समय दिया था, जब हम लोग 1 तारीख को प्रयास किए जाने का, नहीं जाने दिया। अब इन्होंने 10 तारीख की एक नई तारीख दे दी है। जाने की बात है, जाएंगे आप? ये कह रहे हैं जाएंगे और दूसरी जाएंगे, साफ तौर पर कहना है। और देखिए जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉली शर्मा जो गाजियाबाद से सांसद प्रत्याशी रही हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉली जी, आप भी यहाँ आ गए हैं, राहुल जी भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ पुलिस फोर्स है और एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता, जाने में कामयाब हो पाएंगे? पुलिस फोर्स तो इन्होंने हाथरस जाने पर भी लगाई थी। पुलिस फोर्स तो जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी लखीमपुर जा रही थी तब भी लगाई थी, सीतापुर जा रही थी तब भी लगाई थी, लेकिन कोई डरा तो नहीं, कोई रुका तो नहीं, कोई थमा तो नहीं। तो आज राहुल जी ने तय किया है संभल जाना है और वो संभल पहुंचेंगे और उन परिवारों से मिलेंगे जो पीड़ित है, जिनके घर मौत हुई है, जिनके घरों में दर्जनों लोग घायल हैं, क्योंकि देश का दुख जानना वो गांधी को आता है। अच्छा डोली जी, मेरा सवाल ये भी है, लगातार ये बात कही जा रही है वहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से, अगर राजनीतिक लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो खराब हो सकता है। जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई थी वो हिंसा दोबारा से भड़क सकती है। ये सरकार दुख देगी, गम देगी, चोट देगी और कोई मरहम लगाने जाए तो वो राजनीति है। अगर मरहम लगाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति हम हजारों बार करेंगे। तो आपने सुना डॉली शर्मा जो कि हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं देर से इतना? ये उन्हीं को पूछो। सर, कल आपकी पार्टी अदानी वाले इशू पे संसद में बहस में शामिल नहीं हुई क्योंकि सारे विपक्षी दल थे, उसमें क्या कुछ खास वजह? सर, हमारा सिर्फ संभल का था जी। ठीक। तो संभल हिंसा को लेकर एक के बाद एक यहां पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले आपने रामगोपाल यादव को भी सुना, उनका भी कहना है कि हमारी पार्टी ने पहले भी कोशिश की थी लेकिन प्रशासन की ओर से हमें रोक दिया गया, जिसके कारण हम नहीं जा पाए और संभल को लेकर लगातार वो सदन में अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे। तो एक तरफ कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन जो कि आज संभल जाने पर अड़ा हुआ, और देखिए ये लाइव तस्वीरें आपके सामने जो कि राहुल गांधी संभल के लिए रवाना हो चुके हैं। संभल हिंसा को लेकर आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी सियासत अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी हो, बीते दिनों कांग्रेस का डेलीगेशन जिसका नेतृत्व अजय राय कर रहे थे, और वहीं अब राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज संभल जाने पर अड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली से यहाँ पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। संभल के लिए रवाना राहुल गांधी हो रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो एक के बाद एक विपक्षी पार्टी लगातार संभल का रुख करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन को आदेश यहां पर दिए गए हैं उन आदेशों का भी पालन कराते हुए भी अपील करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि 10 दिसंबर तक फिलहाल बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है, ना कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से, राजनेताओं के लिहाज से, बल्कि जो आम लोग भी संभल का रुख कर रहे हैं उनके लिए भी ये अपील यहां पर की गई है कि आप लोग 10 दिसंबर के बाद जिले में प्रवेश जरूर करें। लेकिन चूंकि यहां पर संभल हिंसा को लेकर
चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ओर से अपनी आवाज को उठाया जा रहा है और बार बार दरअसल सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए ये कहा जा रहा है कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाह रही है जिसके कारण हम लोगों को संभल जाने नहीं दे रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? चूंकि देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं संभल जाने के लिए, लेकिन बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या तस्वीर है बॉर्डर पर? बिल्कुल, देखिए अलर्ट यहाँ पर दे दिया गया है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी अब दिल्ली से संभल के लिए रवाना हो रहे हैं और उसी के बाद जो पुलिस फोर्स है पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। जो डीसीपी हैं टीएचए निमिष पाटिल, वो सबसे आगे पहुंच चुके हैं। एसीपी अगर इंद्रपुरम की बात करें, स्वतंत्र सिंह वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसको लेकर बात कर लेते हैं। जो डीसीपी यहाँ पे टीएचए है निमिष पाटिल, और आप देखेंगे जो महिला कांस्टेबल्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, दिल्ली से राहुल गांधी रवाना हो गए हैं, ये जानकारी मिली है। क्या उसकी व्यवस्था रहेगी, क्या आगे जाने दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा? फोर्स मौजूद है और जो संभल का जो आदेश है आदेश के हिसाब से उनको वहाँ जाने के लिए मनाई है और उसी क्रम में उनको करा देंगे। आप आगे यहाँ से नहीं जा सकते। अगर सर वो जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस की वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में तनाव की स्थिति बनेगी। क्या फोर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लाठीचार्ज भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी बन सकती है? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से बात की जाएगी, जो भी इश्यू होगा शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कोशिश की जाएगी समझाने कि राहुल गांधी यहाँ से वापस लौट जाएं। इन्होंने साफ कहा कि इनको यही डायरेक्शन दिए गए हैं कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाना है, और यही वजह है। आप देखेंगे पूरा जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर लगाई गई है, सिक्योरिटी NH9 पर है, तो यहाँ पर लंबा जाम भी है। आप देख सकते हैं यही रास्ता है जिससे संभल को लेकर सियासत तो हो ही रही है, सियासी यात्रा भी अलग अलग लिहाज से यहाँ पर निकाली जा रही है। बीते दिन समाजवादी पार्टी ने निकाली, उसके बाद कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन यहाँ पर सियासत एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम लोग जो उस रूट से सफर करते हैं, आम लोग जो वहां से हर रोज आना जाना करते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी तो उनके लिए भी है, क्योंकि इतनी भारी फोर्स वहां पर तैनात कर दी जाती है, चेकिंग की जाती है लोगों की कि आखिर कौन से लोग कहाँ के लिए सफर कर रहे हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज सुबह 6:30 बजे से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ कर दिया गया था, जो बैरियर थे वो लगा दिए गए थे और उसके बाद से ही जाम लगना शुरू हो गया था। NH9 पहले पूरी तरह से जाम हुआ, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई, उसके बाद जाम के अंदर कई एम्बुलेंस फंसी हुई नजर आई और अभी भी तस्वीरें आप देखेंगे कि कुछ वाहनों की रफ्तार पर इस तरह का ब्रेक लगा हुआ है। एक एक करके गाड़ी यहाँ से जा रही है, जो पहले तेजी से यहाँ से निकलती थी, तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हुआ करती थी, आज वो महज 10 किलोमीटर से भी कम, यूं कहें जैसे पैदल आदमी चलता है, इससे तेज भी गाड़ियां नहीं चल पा रही और लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और कई घंटे से इसी तरह का जाम NH9 या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वहां देखने को मिल रहा है। पब्लिक, आम जनता परेशान हो रही है। जनता से जब हमने बात की तो उनका भी ये कहना है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आम जनता परेशान हो रही है। जब प्रशासन ने अनुमति की अपील है कि आप स्थिति को समझिए, बात को समझिए। और देखिए हम तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां लंबे जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां तक नजर जा रही है, कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है, तो दूसरी तस्वीर ये भी है कि जहां पर राहुल गांधी अपने डेलीगेशन के साथ रवाना हो चुके हैं। यानी कांग्रेस की तैयारी इस बार पूरी है और कार्यकर्ता तो हैं ही, और इसके अलावा मुख्य तौर पर राहुल गांधी भी इसमें शामिल है और उनका कहना है कि हम जाएंगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। और थोड़ी देर पहले आपने डॉली शर्मा से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि सरकार क्यों नहीं हमें जाने दे रही है। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष है, राहुल गांधी सांसद है और ऐसे में उनका डेलीगेशन अब वहां से रवाना हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए इस पूरे मामले को हम देखें तो लगातार हम कवर कर रहे हैं, न्यूज़ स्टेट लगातार इसको कवर कर रहा था। और जो हिंसा वहां पर बढ़ती थी और हिंसा के बाद से वहाँ BS के थ्रू सेक्शन 1 इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद ये कह दिया गया कि बाहरी लोगों का संभल में आना पूरी तरह से वर्जित है और उसके अलावा सक्षम अधिकारी की परमिशन के बाद ही किसी को आने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से ये होड़ लग गई थी राजनीतिक पार्टियों की, चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें, लगातार कोशिश की जा रही थी कि संभल पहुंचे और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की जाए। और जब ये कहा गया है कि आप रुकिए, 10 तारीख का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप आ जाइएगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा इन 7 दिनों में और ऐसा क्या मर्रम पट्टी लगा देंगे जिस तरह से डॉली शर्मा बता रही है परिवार वालों को, तो उनको रुकना चाहिए। इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल गाजीपुर पर बॉर्डर पर दिखाई दे रही है, वो सब
सब नहीं होता, जो तनाव फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है वो सब नहीं होता, क्योंकि अभी 24 तारीख की तो घटना है जब हिंसा और भड़की थी, और वहाँ ऐसे में राहुल गांधी का पहुंचना या तमाम लीडर्स का पहुंचना तो एक तरह से वो चिंगारी का काम कर सकती है, जो हिंसा वहाँ भड़की थी, और दोबारा से लोगों में आक्रोश का माहौल संभल में देखिए, दिल्ली से तो ये डेलीगेशन आ ही रहा है हिमांशु, दिल्ली से तो राहुल गांधी यहाँ पर अपने डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं। क्या यूपी कांग्रेस के भी कुछ बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, इससे लेकर कुछ जानकारी आपके पास? और बिल्कुल देखिए, जो लोकल यहाँ के हम बात करें कार्यकर्ताओं की, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, वहाँ से तमाम कार्यकर्ता पहले ही यहाँ आ चुके हैं, और आप देखेंगे तो कांग्रेस के झंडे लहराते हुए दिखाई दे जाएंगे, और बड़ी संख्या में कह सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। बड़े शहरों की या बड़े नाम की बात करें तो राहुल गांधी के साथ ही पता चलेगा कि कौन कौन उनके डेलीगेशन में शामिल है और कौन लोग रहने वाले हैं इस डेलीगेशन में जो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये तो साफ है कि आज कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एक तरफ आप देखेंगे तो सिक्योरिटी जो आई है वो राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रही है, जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं, जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर आकर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन इनको क्या इनके लिए आदेश दिया गया है, तो ये इंफॉर्मेशन आगे फॉलो की जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं जो डीसीपी पीएचए और एसीपी सतन कुमार सिंह वो बात कर रहे हैं, जो दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी के बारे में। और सीआरपीएफ के आप जवान देखेंगे, हो सकता है सिक्योरिटी से ही हो उनकी, और उसी सिक्योरिटी को लेकर राहुल गांधी को अपडेट किया जा रहा हो कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं और आपका आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी राहुल गांधी की बेहद अहम हो जाती है कि उनको आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए। अगर वो आते हैं उसके बाद भी अड़िग रहते हैं कि नहीं उन्हें संभल जाना ही है, तो यहाँ पर क्या हालात बन सकते हैं। रट भी देखिए यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाई जा रही है कि उनको संभल जाना है। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।